कट्टरपंथी नेतृत्व मुस्लिम समाज को आत्मघाती रास्ते की ओर ले जा रहा है। यह बात विहिप के केंद्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरता भारत की न्याय व्यवस्था और देश के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरता भारत की न्याय व्यवस्था और देश के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। श्री जैन ने मुस्लिम समाज का आह्वान किया है कि वह स्वयं को इस कट्टरपंथी नेतृत्व से दूर रखे जो समाज को संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में माननीय न्यायालय के आदेश से हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला। आज से 30 साल पहले बिना किसी लिखित आदेश के तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने अवैध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को पूजा करने के इस अधिकार से वंचित किया था। नंदी बाबा के आगे सींखचे लगा दिए गए थे। हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया था, माननीय न्यायपालिका ने उस अन्याय को न्यायोचित ढंग से ठीक किया। प्रत्येक देशवासी को इसका अभिनंदन करना चाहिए। किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय हुआ है और न्यायपालिका उसको ठीक करती है तो वह निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने न्यायपालिका के इस निर्णय पर मुस्लिम समाज को भड़का करके हिंसा और उपद्रव कराने की कोशिश की है, वह घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। डॉक्टर जैन ने यह भी कहा है कि एक और वह न्यायपालिका में अपील के लिए भी जा रहे हैं, वहीं सड़कों पर दंगे कराने के लिए भड़का भी रहे हैं। वे बयान देते हैं कि मुस्लिम समाज का न्यायपालिका से विश्वास उठ रहा है। कभी वो कहते हैं कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, कभी कहते हैं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। न्यायपालिका जिस रास्ते पर जा रही है वह उचित नहीं है। जब भी कोई निर्णय मुल्ला मौलवियों की इच्छा के विरुद्ध या उनके कट्टरपंथी षड्यंत्रों के विरुद्ध आता है, वे न्यायपालिका को धमकाने से बाज भी नहीं आते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय न्यायपालिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत ही काम कर रही है। मामला चाहे शाहबानों का हो या हिजाब का या 3 तलाक का हो या फिर समान नागरिक संहिता का, यहाँ तक कि अयोध्या मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध इनका विश्वमन आज तक जारी है। डॉक्टर जैन ने कहा कि यह कट्टरपंथी नेतृत्व मुस्लिम समाज को आत्मघाती रास्ते की ओर ले जा रहा है और यह वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जगह संघर्ष का मार्ग अपना रहे हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि वे ऐसे नेतृत्व को ठुकराकर ऐसे नेतृत्व को स्थापित करें जो सह अस्तित्व में विश्वास करता है, जो अन्याय और अत्याचार मुलायम सिंह जैसे राजनेताओं या विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए उस अन्याय के साथ खड़ा होने वाला समाज किसी भी तरह से सह अस्तित्व के मार्ग पर नहीं चल सकता। ये उनके लिए भी प्रगति का मार्ग नहीं है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में माननीय न्यायालय के आदेश से हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिला। आज से 30 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से हिंदुओं को पूजा करने के इस अधिकार से वंचित किया था, बिना किसी लिखित आदेश के किया था। नंदी जी के आगे सींखचे लगा दिए थे। हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया गया, माननीय न्यायपालिका ने उस अन्याय को न्यायोचित ढंग से ठीक किया। संपूर्ण देश को इस पर स्वागत करना चाहिए। किसी भी वर्ग के साथ अगर अन्याय हुआ है और वो न्यायपालिका उसको ठीक करती है तो वह निर्णय सबके लिए स्वागत योग्य होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिम पक्ष के कुछ नेताओं ने न्यायपालिका के इस निर्णय पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है, काशी के अंदर दंगे और उपद्रव की स्थिति लाने की कोशिश की है, वो घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। एक और वो न्यायपालिका में अपील के लिए भी जा रहे हैं, वहीं सड़क पर दंगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान देते हैं कि मुस्लिम समाज का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ रहा है। कभी ये कहते हैं कि न्यायपालिका जिस रास्ते पर जा रही है वो उचित नहीं है। न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास ये हर बार करते हैं जब भी कोई निर्णय मुल्ला मौलवियों के इच्छा के, उनके इरादों के खिलाफ जाता है। न्यायपालिका माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत ही काम कर रही है।
और जब भी किसी वर्ग को न्याय मिलता है, ये न्यायपालिका के प्रति सम्मान का विषय होना चाहिए। लेकिन जब भी इनके निर्णय इनके खिलाफ जाते हैं, ये इसी प्रकार का वातावरण निर्माण करते हैं। चाहे शाहबानों के मामले में हो, चाहे हिजाब के मामले में हो, चाहे ट्रिपल तलाक के मामले में हो, यहां तक कि अयोध्या के मामले में आज भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके विरोध में विश्वमन करते रहते हैं। ये मुस्लिम समाज का ये कट्टरपंथी नेतृत्व मुस्लिम समाज को आत्मघाती रास्ते की ओर ले जा रहा है। वे सह अस्तित्व की जगह संघर्ष का मार्ग अपना रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि वो ऐसे नेतृत्व को ठुकराएं, ऐसे नेतृत्व को स्थापित करें जो सह अस्तित्व में विश्वास करता है, जो अन्याय इन मुलायम सिंह जैसे राजनेताओं या विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए उन अन्याय के साथ खड़े होने वाला समाज किसी भी तरह से सह अस्तित्व के मार्ग पर नहीं चल सकता। ये उनके लिए भी प्रगति का मार्ग नहीं है। प्योर पोर्ट